हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शास्त्री एजुकेशन में। कैसे हैं दोस्तों? आई होप ही नहीं बिल्कुल पूर्ण विश्वास होगा कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। जिस प्रकार आपने हमारा पूरा के शास्त्री एजुकेशन में, जो कि एक इंग्लिश प्लेटफॉर्म है जिसका आप लोग सारा भरपूर मजा ले रहे हैं, तो इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे एडजेक्टिव। पिछला वीडियो में हमने पढ़ा था कि और भी काइंड्स को पढ़ा था, पार्ट 3 में, पार्ट 2 में, पार्ट 1 में। ये हमारा हिस्सा है दैट इज एडजेक्टिव का दोस्तों। आई होप यहाँ तक बिल्कुल देखे होंगे, मजा आया होगा, इस वीडियो में भी मजा आएगा। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे और भी वीडियो से जुड़े रहने के लिए। पिछला वीडियो देखने के लिए आप नोटिफिकेशन आई बटन को जाके क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो ठीक आप नीचे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का आनंद लें। चलिए दोस्तों, बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए हम लोग चलते हैं कहां पे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। हमारे पास एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, दैट इज फर्स्ट नंबर एडजेक्टिव कहेंगे इस वीडियो का। लेकिन दोस्तों ये एडजेक्टिव, हमारा एडजेक्टिव का 10 भाग होता है, 10 भाग में से ये हमारा 7वां हिस्सा है, ठीक है ना। इससे पहले आपने दूसरे हिस्से में बताया, तो आप ठीक जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं ध्यानपूर्वक, कहीं कोई निष्पक्ष होके। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, सबसे पहले हम लोग एडजेक्टिव की बातें कर लेते हैं कि एडजेक्टिव क्या है। जो नए नए दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी तो कुछ होना चाहिए ना। एडजेक्टिव कहने का मतलब देखिए दोस्तों ध्यानपूर्वक, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में सबसे बड़ा शब्द आता है एड। एड मतलब जोड़ते हैं तो जोड़ना होता है दोस्तों। एड कहने का मतलब जोड़ना होता है, ठीक है ना। एड कहते हैं जोड़ना, जेक्टिव, जेक्ट मतलब मिलाने वाला, ठीक है ना। VIS इसका कहने का मतलब है जोड़ने या मिलाने वाला शब्द, ठीक है ना। किसके साथ? नाउन या प्रोनाउन के साथ जुड़कर या मिलकर उसकी विशेषता बतला रहा हो, वैसे शब्द को एडजेक्टिव कहेंगे। और ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है दोस्तों? वैसे इंट्रोगेटिव शब्द, वैसे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम के साथ जुड़कर उनके सवाल पूछने के साथ साथ उनकी विशेषता बतला रहा हो, ठीक है ना। कहने मतलब वही तो विशेषता हुआ ना। सवाल पूछेगा तो वही चीज का पूछेगा जो नाउन या प्रोनाउन उसके बाद में रहेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपके पास मैं लेकर आता हूं, देखिए दोस्तों, यही तीर एक ऐसा हमारे पास एग्जांपल है जो कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इसलिए कहलाता है कि ये तीनों के तीनों आपको ध्यान में आ रहा होगा, क्योंकि बचपन से आपने इंट्रोगेटिव सुनने का नाम से आपको पता चलता अच्छा वो कहीं ना कहीं वो हिसाब ले रहा होगा, सवाल पूछने के काम में आ जाएगा, वो कहीं ना कहीं मौसा जी का काम निभा रहा होगा, ठीक है ना। वो इसलिए कि दोस्तों which what whose, चचा का काम निभा रहा हूं, अंकल जी का जो कि सवाल पूछने के काम में अक्सर है, पिताजी के दोस्त की भूमिका निभा रहे होंगे, ठीक है ना। तो वो ना कहने इंट्रोगेटिव कहने का मतलब वो सवाल पूछने के काम में आ रहा होगा। which what whose, यही तीनों, और भी सवाल पूछने का शब्द है, लेकिन यही तीनों हमारे एडजेक्टिव है। क्यों है? देखिए दोस्तों, मैं आपके पास ठीक यहाँ पे एग्जांपल लाता हूं, तब आपको बारीकी से सारी बातें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यानपूर्वक देखेंगे तो देखिए दोस्तों, ध्यानपूर्वक इसलिए देखेंगे, ये हमारे पास एडजेक्टिव है which what whose। which what whose एडजेक्टिव कहने का मतलब ये है कि which, ये देखिए नाउन से ठीक पहले आया हुआ है ना हमारे पास, नाउन से ठीक पहले आया हुआ है। और which book कह रहा है, which book is yours, कौन सा, which कौन किताब, पहले किताब आ रहा है, कौन सा नहीं, कौन किताब तुम्हारा, ठीक है ना। whose किसका कलम है ये, ठीक है ना। किसका है ये कलम नहीं, किसका कलम है ये, ठीक है ना। ये बातें कह रहा है, और ये तो आपको पता है कि ये तीनों के तीनों ये तो लेगा ही लेगा, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव कहने का मतलब वो तो प्रश्नवाचक चिन्ह अपने अंत में लेगा ही लेगा। ध्यानपूर्वक देखेंगे और कहते हैं कि which bag is राज, कहने का मतलब which bag, कौन बैग ना। बहुत सारा बैग रहता है, आपको अगर राज भेज दे जाओ भाई बैग लेके आओ, तो क्या कहेंगे कि बैग उठाएंगे, क्या कहेंगे which bag, कौन बैग है राज का, ठीक है ना। राज ऐसा लगा दिया हमने राज का, ठीक है ना। which bag is राज। आई होप यहां तक बिल्कुल समझ में आया। इसी प्रकार यहां देखिए व्हाट है ना, ठीक है ना। व्हाट गेम डू यू लाइक, व्हाट डू यू लाइक गेम नहीं। आप ध्यानपूर्वक ये देखेंगे कि व्हाट करने का मतलब व्हाट के साथ अगर जब भी हम लोग प्रयोग करेंगे, नाउन करेंगे, डायरेक्ट नाउन का प्रयोग करेंगे, व्हाट गेम डू यू लाइक, ठीक है ना। व्हाट गेम डू यू लाइक कहने का मतलब कौन सा गेम नहीं, कौन गेम आप पसंद करते हैं, ठीक है ना कहीं नाउन के साथ जब भी रहेगा दोस्तों उसको हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, आई थिंक यहां यही
डेफिनेशंस भी होगा। डेफिनेशंस कहने का मतलब आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जब कभी बीच वाक्य हुज किसी वाक्य में संज्ञा व सर्वनाम से पहले आकर उसकी विशेषता बतलाता हो, वैसे शब्द को हम लोग प्रश्नवाचक विशेषण कहेंगे। जो वर्ड, कौन सा वर्ड? which word, whose word, when come before noun or pronoun and, ठीक है ना, describe the noun or pronoun, that is called interrogative adjective। I hope यहाँ तक बिल्कुल दोस्तों समझ में आया होगा। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर। ये छोटा वीडियो रहेगा दोस्तों, ये है हमारा अंतिम पार्ट है एडजेक्टिव का। तो ये हमारे पास है 9वां पार्ट, कहने का मतलब काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का। ये हमारे पास 9वें स्थान पे आता है, दैट इज एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पता है, एम्फसाइज भी करना मतलब जोर देना, स्ट्रेस देना, किसी ना किसी वैसा शब्द जो कि कहीं ना कहीं आपके पास वो निश्चित करता है, लेकिन आप में उसको अपने शब्दों के हिसाब से उसमें जोर देते हैं, ठीक है ना, वही। हाँ, कुछ भी बोलते हैं ना, मैं, अगर आप प्रेम से बोलते हैं, मुझा के बोलेंगे मैं, तो आपको नहीं आएगा। जोर से बोलते हैं ना मैं, कहीं ना कहीं जोर दे रहा है। तो उसी प्रकार सेंटेंस में आपको मैं एक प्रकार का जोर दिखाता हूं, कहता है कि आई सॉ देम विद माय ओन आई। अगर आप पहले कहना कि हमने देखा है उसको, ठीक है ना, तो आप पे विश्वास नहीं होगी। अगर आप उसी को उस प्रकार बोलेंगे कि आई सॉ देम, मैं उसको खुद देखा हूं, अपनी आंख से देखा हूं, मैं देखा हूं, यहाँ पे क्या होगा ना, आप बात वही कहना चाहेंगे, हमने उसको देखा, लेकिन आपका वहां पे थोड़ा ना थोड़ा कम स्ट्रेस होगा, कम पावर एम्फसाइजिंग आपकी बातों में दम होगी। लेकिन कहेंगे कि आई सॉ, हमने देखा है उनको, खुद अपने आंखों से देखा है। ऑन आई कहने का मतलब खुद नहीं, खुद। क्या कहना चाह रहे हैं हम? यही कहना चाह रहे हैं कि आई सॉ देम विद माय ऑन आई। वेरी मतलब बहुत, वेरी कहने का मतलब किसी ना किसी शब्द पे जोर डालना होता है। नाउन से अगर पहले क्या आ जाएगा ना, उस पे जोर डाला जा रहा है। वेरी, सेम भी वही शब्द है। अगर नाउन से पहले, प्रोनाउन से पहले अगर सेम शब्द आता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहीं ना कहीं विशेषता बतला रहा है, ठीक है ना, किसका? वो हमारा नाउन और प्रोनाउन का। किस रूप में? एम्फसाइजिंग डालते हुए, जोर डालते हुए, ऑन आई, वेरी गुड, ठीक है ना, वेरी गुड। आज तक आपने वेरी गुड तो पढ़ रहा था, लेकिन वेरी क्या था ना दोस्तों? वेरी तो यही था ना, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव था हमारे पास, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव था, वेरी गुड। ये गुड क्या है? ये गुड क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ये नाउन है और उसी का विशेषता बता रहा है, वेरी गुड, ठीक है ना। अब देखिए सेम हुआ, सेम ये वही लड़का है, ठीक है ना, सेम हुआ। यहां देखिए ध्यानपूर्वक, यही लड़का है जो कि हमने देखा है, कहीं ना कहीं जोर डालते हैं। ये सभी के सभी, यही सब तीनों शब्द, चारों शब्द अगर आपको कहीं पर भी नाउन से पहले दिख जाए, प्रोनाउन से पहले दिख जाए, समझ लेना वो क्या है, हमारे पास एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है। वैसे एडजेक्टिव जो संज्ञा व सर्वनाम पर जोर डालने का कार्य करता होगा, वैसे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कहेंगे। ध्यानपूर्वक आए हो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। मैं आपके पास और दो चार एग्जांपल लेके आता हूं। डेफिनेशन की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इसका डेफिनेशन आपको पूछा जाएगा। बहुत सारी जगह आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे इसको स्किप कर दिया जाता है, लेकिन हमने बता दिया। बात यही तक, आप इससे पहले वेरी गुड पढ़ते थे, लेकिन वेरी क्या था वो नहीं पता था मुझे, ठीक है ना, बहुत अच्छा था। लेकिन इसी प्रकार जोर दे रहा है। अब दोस्तों इसका एग्जांपल मैं आपके सामने लेकर आता हूं, सुंदर सा एग्जांपल। दोस्तों ध्यानपूर्वक ये देखने की बात है, जरूरतमंद बात, हमें ये जानकारी लेने की बात है। बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव हमने बताया कि जो जोर डालता होगा कहीं ना कहीं उस सेंटेंस पे, कहीं ना कहीं उस नाउन पर और प्रोनाउन पे। शिवम लिव इन द वेरी सेम हाउस फॉर 10 ईयर। शिवम क्या कर रहा है ना, 10 महीने से, 10 साल से सेम घर में, वही घर में। ये सब जो है सेम हाउस कहां से आया? ये वेरी सेम हाउस कहने का मतलब वेरी सेम, कहने मतलब वही हाउस, वही घर है जहां शिवम क्या कर रहा है? 10 साल से रह रहा है, ठीक है ना शिवम। तो शिवम शायद होगा, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, आई हैव फाउंड द बुक व्हिच आई हैड लॉस्ट। मैं वही बुक पाया जो मैं खोया था, ठीक है ना। आई हैड लॉस्ट, आई बुक व्हिच आई कहने का मतलब मैं वही पाया जो मैं खोया था, ठीक है ना। दिस इज द वेरी कार, यह वही कार है जो मैं चाहता था। आपका मनपसंद अगर काम हो जाए तो आप क्या कहेंगे? सर मैं यही चाहता था, मैं यही चाहता था जो हुआ। मुझे वही कार मिला जो मैं चाहता था, ठीक है ना। मुझे वही नंबर मिला एग्जाम में जो मैं चाहता था। आई होप आपको यहाँ पर एम्फसाइजिंग भी एडजेक्टिव बिल्कुल समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास और अंतिम है हमारे पास सबसे बड़ा और सबसे छोटा और सबसे सुंदर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। इसका कोई डेफिनेशन इसका यही है
कि जब कभी भी व्हाट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में प्रयोग हो जाए, और संज्ञा का विशेषता तो बतलाएगा ही दोस्तों, यही है यहाँ पर। जब कभी भी ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये प्रयोग हो जाए तो उसे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। व्हाट अ मैन, व्हाट अ गर्ल, व्हाट अ गर्ल। जब कभी भी व्हाट के बाद आर्टिकल आ जाएगा दोस्तों, आर्टिकल अक्सर आता नहीं है, ठीक है ना। अगर इसके बाद आ जाए तो कहीं ना कहीं वह विस्मय आदि बोधक नहीं करेगा, ठीक है। वैसे शब्द को हम लोग एडजेक्टिव में डालिए। व्हाट एन आइडिया, क्या सोच है भाई, व्हाट एन आइडिया, क्या दिमाग है। व्हाट अ पिज्जा, क्या पिज्जा है, क्या है कि नहीं। व्हाट अ ग्रेट पर्सन, क्या गजब महान व्यक्ति है ना। ग्रेट मैन, व्हाट अ पिज्जा, व्हाट एन आइडिया। आई होप कि यहां तक बिल्कुल समझ में आया होगा। इस प्रकार का जहां पर भी दिखेगा आपको एडजेक्टिव, तो आई होप आप ध्यानपूर्वक सुने होंगे, मजा आया होगा। और जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दे, कमेंट करें सुंदर सा, ताकि हमारे और भी आने वाले नए वीडियो के लिए आप मुझे और भी खुशी और मोहित करें दोस्तों। जिसने भी अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगले हिस्से का आप पढ़ेंगे दोस्तों। चलते हैं, जय हिंद।